नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है? दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है? तो इसके ऑप्शंस हैं सतलज नदी, यमुना नदी, मंदाकिनी और व्यास नदी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यमुना नदी के किनारे पर। तो दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है? यमुना नदी के किनारे पर बसी हुई है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या, दिल्ली का पहला अखबार कब प्रकाशित हुआ था? दिल्ली का पहला अखबार कब प्रकाशित हुआ था? तो इसके ऑप्शंस हैं 1836 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में, 1827 ईस्वी में और 1825 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1836 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन क्या अपना, दिल्ली का पहला अखबार कब प्रकाशित हुआ था? तो 1836 ईस्वी में। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या, देश में दिल्ली हरियाली में कौन से स्थान पर है? दिल्ली हरियाली में कौन से स्थान पर है? देश में दिल्ली हरियाली में कौन से स्थान पर है? इसके ऑप्शन हैं प्रथम, दूसरा, तीसरा और चौथा स्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथे स्थान पर। तो देश में दिल्ली हरियाली में कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में से होकर गुजरती है? तो दोस्तों इसके ऑप्शंस हैं ताप्ती नदी, व्यास नदी और गोदावरी और कृष्णा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गोदावरी नदी। ठीक है, क्वेश्चन क्या अपना, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, रिहंद बांध किस राज्य में है? रिहंद बांध जो है वो किस राज्य में है? तो इसके ऑप्शंस हैं पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा कि रिहंद बांध कौन से राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, गुप्त वंश के किस शासक ने हुणों को परास्त किया? गुप्त वंश के किस शासक ने हुणों को परास्त किया था? तो इसके ऑप्शंस हैं स्कंदगुप्त, रामगुप्त, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्कंदगुप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुप्त वंश के कौन से शासक ने हुणों को परास्त किया था? तो स्कंदगुप्त ने। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, किसको भारत का उद्धारक व स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? किसको भारत का उद्धारक व स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड पैट्रिक, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड लिटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड लिटन। इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देख लो एक बार फिर से, किसको भारत का उद्धारक व स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन को। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या अपना, वल्लभाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? वल्लभाचार्य जो हैं वो किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं अद्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत और विशिष्टाद्वैत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शुद्धाद्वैत। ठीक है, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? शुद्धाद्वैत इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है अपना, वल्लभाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक थे? तो शुद्धाद्वैत के। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, चौपाई के चारों चरणों में कितनी मात्राएं होती है? चौपाई के चारों चरणों में कितनी मात्राएं होती है? तो इसके ऑप्शन हैं 13 मात्राएं, 14, 16 और 17। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 16 मात्राएं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, चौपाई के चारों चरणों में कितनी मात्राएं होती है? तो 16 मात्राएं होती है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, भारतीय सेना का निर्माण कब हुआ था? भारतीय सेना का निर्माण कब हुआ था? तो इसके ऑप्शन हैं 1747 ईस्वी में, 1847 ईस्वी में, 1749 ईस्वी में और 1748 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1847 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन क्या अपना, भारतीय सेना का निर्माण कब हुआ था? तो 1847 ईस्वी में हुआ था। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, संवैधानिक सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई? संवैधानिक सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो इसके ऑप्शंस हैं क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, कि भाई संवैधानिक सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा।
आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? शारदा अधिनियम जो था वो किससे संबंधित था? तो इसके ऑप्शंस हैं भारतीय साहित्य, भारतीय विवाह व्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय प्रशासन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीय विवाह व्यवस्था से संबंधित था। शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? तो भारतीय विवाह व्यवस्था से। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल थे। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य शामिल थे? तो इसके ऑप्शन हैं 4, 5, 9 और 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 9 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल थे। कितने सदस्य शामिल थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, ब्रिटिश शासन द्वारा भारत से धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा था? ब्रिटिश शासन द्वारा भारत से धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा था? तो इसके ऑप्शन हैं तिलक, दादा भाई नौरोजी और रमेश चंद्र गुप्ता और अरविंद घोष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रमेश चंद्र गुप्ता। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या था अपना कि भाई ब्रिटिश शासन द्वारा भारत के धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा था? तो रमेश चंद्र गुप्ता ने। आगे वाला क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन क्या है, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसने शुरू किया है? मूर्ति देवी साहित्य जो पुरस्कार था वो किसने शुरू किया है? तो इसके ऑप्शन हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय केंद्रीय सरकार, और है भारतीय विद्या भवन और भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट और साहित्य अकादमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट। फिर से देख लो एक बार, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसने शुरू किया है? भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट ने। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, इकबाल सम्मान मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? इकबाल सम्मान मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो इसके ऑप्शन हैं सांप्रदायिक सद्भावना, रचनात्मक उर्दू लेखन, शौर्य और राष्ट्रीय एकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रचनात्मक उर्दू लेखन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इकबाल सम्मान मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो रचनात्मक उर्दू लेखन के लिए। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से निम्नलिखित में से किसको घटाया जाता है? राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से निम्नलिखित में से किसको घटाया जाता है? तो इसके ऑप्शन हैं पूंजी उपभोग छूट, अप्रत्यक्ष कर, इमदाद और ब्याज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अप्रत्यक्ष कर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से निम्नलिखित में से किसको घटाया जाता है? तो अप्रत्यक्ष कर को। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, वह स्थानीय शासक कौन था जिससे मई 1498 में कालीकट में पहुंचने पर वास्को डी गामा मिला था? वह स्थानीय शासक कौन था जिससे मई 1498 में कालीकट में पहुंचने पर वास्को डी गामा मिला था? तो इसके ऑप्शन हैं सिराज, भगवान लाल, राजेंद्रन नायर और जामोरिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जामोरिन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जामोरिन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, भारत में ऐसा कौन सा पहला राज्य है जहां पंचायत राज प्रणाली लागू की गई थी? भारत में ऐसा कौन सा पहला राज्य है जहां पंचायत राज प्रणाली लागू की गई थी? तो इसके ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में ऐसा कौन सा पहला राज्य है जहां पंचायत राज प्रणाली लागू की गई थी? तो राजस्थान है वो जिसमें सबसे पहले पंचायत राज प्रणाली लागू की गई थी। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस शहर में मार्च 2013 में देश का सबसे पहला महिला डाकघर स्थापित किया गया है? निम्नलिखित में से किस शहर में मार्च 2013 में देश का सबसे पहला महिला डाकघर स्थापित किया गया है? तो इसके ऑप्शन हैं बेंगलुरु, नई दिल्ली, चेन्नई और मुंबई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों
नई दिल्ली इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शहर में मार्च 2013 में देश का सबसे पहला महिला डाकघर स्थापित किया गया? तो नई दिल्ली में। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सबसे पुरानी चट्टान है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सबसे पुरानी चट्टान है? तो इसके ऑप्शंस हैं शिवालिक, भारत गंगा का मैदानी क्षेत्र, हिमालय और अरावली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शिवालिक, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या अपना, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी चट्टान है? तो शिवालिक सबसे पुरानी चट्टान है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, वह जोत जो किसानों को कम से कम एक जीविका तो उपल कराती है, कहलाती है, क्या कहलाती है? वह जोत जो किसानों को कम से कम एक जीविका तो उपल कराती है, क्या कहलाती है वो? तो इसके ऑप्शंस हैं अनुकूलतम जोत, जीविका जोत, आर्थिक जोत और सीमांत जोत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्थिक जोत, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर्थिक जोत इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था अपना, वह जोत जो किसानों को कम से कम एक जीविका तो उपलब्ध कराती है, उपलब्ध कराती ही है, क्या कहलाती है वो? आर्थिक जोत कहलाती है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, महाभाष्य लिखा था, महाभाष्य किसने लिखा था? तो इसके ऑप्शन है मनु ने, बाण ने और गार्गी ने और पतंजलि ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पतंजलि ने लिखा था। महाभाष्य किसने लिखा था? पतंजलि ने। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, बाबर की पुत्री का क्या नाम था? बाबर की जो पुत्री थी उसका नाम क्या था? तो इसके ऑप्शन हैं गुलबदन बेगम, रजिया बेगम, सायरा बेगम और रुखसार बेगम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गुलबदन बेगम, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाबर की जो पुत्री थी उसका क्या नाम था? गुलबदन बेगम था। आगे वाला क्वेश्चन देखो, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? औरंगजेब का जो मकबरा है वो कहाँ पर है? तो इसके ऑप्शंस हैं आगरा, दिल्ली, औरंगाबाद और कानपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों औरंगाबाद में। औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? औरंगाबाद में। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, शाहजहां की बेगम मुमताज़ महल जिसकी याद में ताजमहल बनवाया गया था की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? शाहजहां की जो बेगम थी मुमताज़ महल जिसके याद में उसने ताजमहल बनवाया था, तो उसकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी मुमताज़ की? तो इसके ऑप्शन हैं कानपुर, नागपुर, दिल्ली और बुरहानपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बुरहानपुर, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुमताज़ की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बुरहानपुर में। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, किस बादशाह ने न्याय के लिए जंजीर लगवाया था? किस बादशाह ने न्याय के लिए जंजीर लगवाई थी? तो इसके ऑप्शन हैं इब्राहिम लोदी, अकबर, जहांगीर और बाबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अकबर। अकबर ने क्या किया था? न्याय के लिए जंजीर लगवाई थी। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो इसके ऑप्शन है प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध और कुरुक्षेत्र का युद्ध और हल्दी घाटी का युद्ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से। ठीक है, अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य जो युद्ध हुआ था उसको हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जानते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या, पानीपत का दूसरा युद्ध किन के मध्य हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध किन के मध्य हुआ था? तो इसके ऑप्शन हैं अकबर और महाराणा प्रताप, अकबर और हेमू, बाबर और महाराणा प्रताप और बाबर और हेमू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अकबर और हेमू के द्वारा। पानीपत का दूसरा युद्ध किन के मध्य हुआ था? अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, हुमायूं ने शेरशाह सूरी पर किस सन में विजय प्राप्त की थी? हुमायूं ने शेरशाह सूरी पर किस सन में विजय प्राप्त की थी? तो इसके ऑप्शन हैं 1550, 1540, 1650 और 1450 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1540 में। ठीक है, हुमायूं ने शेरशाह सूरी पर कौन से सन में विजय प्राप्त की थी? तो 1540 ईस्वी में। आगे वाला देखो क्वेश्चन, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किस सन में हुई थी? भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कौन सी सन में हुई थी? तो इसके ऑप्शन हैं 1535, 1455, 1250 और 1526 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1526, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कौन सी सन में हुई थी? 1526 में।
आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या अपना, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? भारत का पहला मुगल शासक कौन सा था? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? बाबर, अकबर और शाहजहां और औरंगजेब। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बाबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भारत का पहला प्रथम जो मुगल शासक था वो कौन था? तो बाबर हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए आज़ाद हिंद की फौज की स्थापना किसने की थी? अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो इसके ऑप्शंस हैं भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी और राजगुरु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? चंद्रशेखर आज़ाद ने। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के मध्य युद्ध किस सन में हुआ था? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के मध्य किस सन में युद्ध हुआ था? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? 1857, 1858 और 1855 और 1902। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1858 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के मध्य युद्ध कौन से सन में हुआ था? 1858 ईस्वी में। आगे वाला क्वेश्चन देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान पर किस सन में विजय प्राप्त की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान पर किस सन में विजय प्राप्त की थी? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? 1897, 1795, 1792 और 1752 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1792 ईस्वी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान पर कौन से सन में विजय प्राप्त की थी? तो 1792 ईस्वी में। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या अपना, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पहला व्यापार केंद्र किस स्थान पर बना? ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पहला व्यापार केंद्र किस स्थान पर बना था? तो इसके ऑप्शन हैं बंगाल, सूरत, कलकत्ता और नागपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सूरत इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति किस सन में मिली थी? ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति किस सन में मिली थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन क्या क्या हैं? 1715, 1625, 1650 और 1750। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1625 में। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, भारत में चावल कृषित क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की कोटि है? भारत में चावल कृषित क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की कोटि क्या है, कौन सा स्थान है? तो इसके ऑप्शन हैं प्रथम, चतुर्थ, तृतीय और द्वितीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, हिंदू व जैन धर्म में ब्रह्मांड का केंद्र किसे माना गया है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? कैलाश पर्वत, मेरू पर्वत, उज्जैन और पुष्कर झील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरू पर्वत को। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, चंद्रमा के आंतरिक भाग की परछाई को क्या कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन हैं पेनुब्रा, उम्ब्रा, अडू लोरेंसेंस और अंतुम्ब्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उम्ब्रा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो, पृथ्वी द्वारा प्राप्त की जाने वाली ऊर्जा का कुछ हिस्सा परिवर्तित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? पृथ्वी द्वारा प्राप्त की जाने वाली ऊर्जा का कुछ हिस्सा परिवर्तित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसके ऑप्शंस हैं पृथ्वी का विकिरण, अर्थ स्कैटरिंग, ध्रुवीय शीशा, पृथ्वी का अल्बिडो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पृथ्वी का अल्बिडो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी द्वारा प्राप्त की जाने वाली ऊर्जा का कुछ हिस्सा परिवर्तित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? पृथ्वी का अल्बिडो। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिवस किस तारीख को मनाया जाता है? नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन हैं 7 मई, 6 मई, 9 मई और 8 मई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 9 मई इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 9 मई को। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है? त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? त्रिपिटक जो है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसके ऑप्शन हैं सिखों, हिंदुओं से, जैनियों से और बौद्धों से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बौद्धों से संबंधित है। ठीक है, त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्धों से। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन हैं 28 मार्च, 22 मार्च, 28 अप्रैल और 24 अप्रैल। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 24 अप्रैल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है? अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन हैं 2 जनवरी, 20 जनवरी, 2 फरवरी और 20 फरवरी को। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 20 फरवरी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 फरवरी को। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है? हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन हैं 25 दिसंबर, 25 फरवरी, 25 जनवरी और 25 नवंबर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 25 जनवरी को। ठीक है, क्वेश्चन क्या अपना? हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है? लुइस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? लुइस ब्रेल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन हैं 1 जनवरी, 3 जनवरी और 4 जनवरी और 5 जनवरी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 जनवरी को। ठीक है, लुइस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को। आगे वाला देखो क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन हैं 20 दिसंबर, 2 दिसंबर, 13 दिसंबर और 24 दिसंबर को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 24 दिसंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या अपना? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है? पाकिस्तान ने पीओके स्थित किस मंदिर के लिए कॉरिडोर खोलने की मंजूरी दी है? पाकिस्तान ने पीओके स्थित किस मंदिर के लिए कॉरिडोर खोलने की मंजूरी दी है? तो इसके ऑप्शन हैं भवानी मंदिर, शारदा मंदिर, जानकी मंदिर और कुष्मांडा मंदिर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? शारदा मंदिर। ठीक है, पाकिस्तान ने पीओके स्थित किस मंदिर के लिए कॉरिडोर खोलने की मंजूरी दी है? तो शारदा मंदिर को खोलने के लिए। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है? किस राज्य के सबरीमाला मंदिर के बोर्ड ने हर उम्र की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने के कोर्ट के फैसले को स्वीकार कर लिया है? किस राज्य के सबरीमाला मंदिर के बोर्ड ने हर उम्र की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने के कोर्ट के फैसले को स्वीकार कर लिया है? तो इसके ऑप्शन हैं महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? केरल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से देख लो एक बार। किस राज्य के सबरीमाला मंदिर के बोर्ड ने हर उम्र की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने के कोर्ट के फैसले को स्वीकार कर लिया है? तो केरल के मंदिर ने। ठीक है, केरल राज्य के सबरीमाला मंदिर ने। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या अपना? तमिलनाडु में कहाँ पर तिरुपति की तर्ज पर भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर बनाया गया है? तमिलनाडु में कहाँ पर तिरुपति की तर्ज पर भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर बनाया गया है? तो इसके ऑप्शन हैं कन्याकुमारी, मदुरई, विशाखापट्टनम और रामेश्वरम। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? कन्याकुमारी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु में कहाँ पर तिरुपति की तर्ज पर भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर बनाया गया है? तो कन्याकुमारी पर। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है? मलेशिया में दिवाली के बाद हिंदुओं का दूसरा सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? मलेशिया में दिवाली के बाद हिंदुओं का दूसरा सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? तो इसके ऑप्शन हैं पोंगल,
थाईपुसाम, बिहू और होली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों थाईपुसाम इसका सही आंसर है। ठीक है, मलेशिया में दिवाली के बाद हिंदुओं का दूसरा सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? थाईपुसम। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस मंदिर में फोटो और वीडियो बनाने पर रोक लगाई गई है? हाल ही में किस मंदिर में फोटो और वीडियो बनाने पर रोक लगाई गई है? तो इसके ऑप्शन हैं गौरी दादी मंदिर, साईं मंदिर, कैलाश मंदिर और शरण मंदिर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शरण मंदिर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में किस मंदिर में फोटो और वीडियो बनाने पर रोक लगाई गई है? तो शरण मंदिर पर। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? किसने यूएई में पहले हिंदू मंदिर का शिलान्यास किया है? किसने यूएई में पहले हिंदू मंदिर का शिलान्यास किया है? तो इसके ऑप्शन हैं नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली, अमित शाह और रामनाथ कोविंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नरेंद्र मोदी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसने यूएई में पहले हिंदू मंदिर का शिलान्यास किया है? तो नरेंद्र मोदी ने। आगे वाला क्वेश्चन देखो, प्रथुदक सरस्वती तीर्थ कहाँ पर स्थित है? प्रथुदक सरस्वती तीर्थ कहाँ पर स्थित है? तो इसके ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना और गोवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हरियाणा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हरियाणा इसका सही आंसर हो गया। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? रसीद अम्बुवाची मेला किस राज्य में लगता है? रसीद अम्बुवाची मेला किस राज्य में लगता है? तो इसके ऑप्शन हैं मेघालय, असम, ओडिशा और कर्नाटक। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? असम इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, रसीद अम्बुवाची मेला किस राज्य में लगता है? तो असम में। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण की वजह से 2017 के दौरान भारत में कितनी मौतें हुई है? हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण की वजह से 2017 के दौरान भारत में कितनी मौतें हुई है? तो इसके ऑप्शन हैं 8 लाख, 12 लाख, 19 लाख और 24 लाख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 लाख मौतें हो गई। ठीक है, तो भारत में 2017 के दौरान कितनी मौतें हो गई वायु प्रदूषण के कारण? 12 लाख मौतें हो गई। ठीक है, 12 लाख आदमी मर गए। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? तो इसके ऑप्शन हैं गोरिल्ला, गिबन, लंगूर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लंगूर एक कपी नहीं है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? किस जीव जाति की आबादी में उत्परिवर्तित जीन के फैसले की संभावना तब होती है जब? इसके ऑप्शन हैं यह सुप्त होता है, यह प्रबल होता है, यह न प्रबल होता है न सुप्त, और लास्ट ऑप्शन है इसका प्राकृतिक चयन हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जब इसका प्राकृतिक चयन हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है फिर से देख लो एक बार। किसी जीव जाति की आबादी में उत्परिवर्तित जीन के फैसले की संभावना तब होती है जब इसका प्राकृतिक चयन हो जाता है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? तो इसके ऑप्शन हैं अनुच्छेद 351, क्या है 351 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए राजसभा राजभाषा, और बी नंबर ऑप्शन में क्या है अनुच्छेद 345 में राज्य की राजभाषा, और सी नंबर में क्या है अनुच्छेद 344 में राजभाषा पर संसदीय समिति एवं आयोग, और चौथा ऑप्शन क्या है अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा दोस्तों? पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन में क्या दे रखा है पहले में? अनुच्छेद 351 में उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित है? वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित है? तो इसके ऑप्शन क्या हैं? 14, 22, 24 और 25। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 22 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं? तो 22 राजभाषाएं वर्णित है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है?
निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? तो इसके ऑप्शन हैं महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? महाराष्ट्र इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? तो महाराष्ट्र की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है, तो महाराष्ट्र की सीमा कोई सीमा नहीं लगती राजस्थान की। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा त्यौहार तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है निम्न में से? तो इसके ऑप्शन हैं पोंगल, गुरुपर्व, बिहू और लोहरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोंगल, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार है तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? तो पोंगल त्यौहार जो है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, सूरज कुंड मेला कहाँ आयोजित होता है? सूरज कुंड मेला जो है वो कहाँ पर आयोजित होता है? तो इसके ऑप्शन हैं सोनपुर, फरीदाबाद, अमृतसर और बीकानेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फरीदाबाद, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि सूरज कुंड मेला कहाँ आयोजित होता है? तो फरीदाबाद में। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, नागौर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होता है? नागौर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होता है? तो इसके ऑप्शन हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान। ठीक है, नागौर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होता है? तो राजस्थान में। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, किस शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस की खोज हुई थी? किस शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस की खोज हुई थी? तो इसके ऑप्शन हैं 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी और 13वीं शताब्दी और 12वीं शताब्दी में। तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा दोस्तों? 15वीं शताब्दी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस की खोज हुई थी? तो 15वीं शताब्दी में। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, गीता रहस्य नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की है? गीता रहस्य नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इसके ऑप्शन हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और मदन मोहन मालवीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या अपना, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? ये किसके द्वारा कहा गया है? तो इसके ऑप्शन हैं विपिन चंद्रपाल, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ऐसा क्या कहा था कि भाई स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं नामक जो पुस्तक थी उसकी रचना किसने की थी? तो इसके ऑप्शन हैं गुलबदन बेगम, रोशन आरा, नूरजहां और जहां आरा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? गुलबदन बेगम ने। ठीक है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है अपना, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसके ऑप्शन हैं फ्रांसीसी द्वारा, डचों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा और पुर्तगालियों द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पुर्तगालियों द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन क्या अपना, भारत पर समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। आगे वाला क्वेश्चन देखो, चौरी चौरा कांड की घटना कब घटित हुई थी? चौरी चौरा कांड की घटना कब घटित हुई थी? तो इसके ऑप्शन हैं वर्ष 1920, वर्ष 1921, वर्ष 1922 और वर्ष 1923 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वर्ष 1922 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, चौरी चौरा कांड की घटना कब घटित हुई थी? तो वर्ष 1922 ईस्वी में। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ किया गया था? महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ किया गया था? तो इसके ऑप्शन हैं 5 अप्रैल 1930, 5 अप्रैल 1931, 5 अप्रैल 1930 और 5 मार्च 1931। सॉरी, यहाँ पर मार्च है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 अप्रैल 1930 को। ठीक है,
महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ किया गया था? तो 5 अप्रैल 1930 को किया गया था। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है? प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया? प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो इसके ऑप्शन हैं वर्ष 1930, वर्ष 1934, 1932 और 1933। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1930 में। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया? 1930 ईस्वी में, 300 सन में। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो 1885 ईस्वी, 1892 ईस्वी, 1897 ईस्वी और 1900 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1897 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो 1897 ईस्वी में। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है? सर्वप्रथम किसने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? सर्वप्रथम किसने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है? पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई? पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? तो इसके ऑप्शन हैं लखनऊ अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन और लाहौर अधिवेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? लाहौर अधिवेशन में। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है? महात्मा गांधी द्वारा संचालित पहला किसान आंदोलन कौन सा था? महात्मा गांधी द्वारा संचालित पहला किसान आंदोलन कौन सा था? तो इसके ऑप्शंस हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चंपारण आंदोलन। ठीक है, क्वेश्चन क्या अपना? महात्मा गांधी द्वारा संचालित पहला किसान आंदोलन कौन सा था? चंपारण आंदोलन। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है? महात्मा गांधी ने वर्ष 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? महात्मा गांधी ने वर्ष 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ पर की थी? तो इसके ऑप्शन हैं बड़ौदा, अहमदाबाद, लखनऊ, चंपारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में की थी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? महात्मा गांधी ने वर्ष 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? तो अहमदाबाद में। आगे वाला क्वेश्चन देखो। भारी वाहन के लिए किस नस्ल का ऊँट श्रेष्ठ माना जाता है? भारी वाहन के लिए किस नस्ल का ऊँट श्रेष्ठ माना जाता है? तो इसके ऑप्शन हैं बीकानेर, जोधपुरी, गोमट और जैसलमेरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बीकानेरी नस्ल का। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है? नारी सौंदर्य किस शैली की प्रमुख विशेषता है? नारी सौंदर्य जो है वो किस शैली की प्रमुख विशेषता है? तो इसके ऑप्शन हैं पाल शैली, किशनगढ़ शैली, कांगड़ा शैली, गुजरात शैली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों किशनगढ़ शैली इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नारी सौंदर्य किस शैली की प्रमुख विशेषता है? तो किशनगढ़ शैली की। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित वर्गों में से किसमें जंतुओं की संख्या सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित वर्गों में से किसमें जंतुओं की संख्या सबसे अधिक होती है? तो इसका सही आंसर इसके ऑप्शन हैं मेमल्स, रिप्टीलिया, इंसेक्टा, पाइसेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंसेक्टा। ठीक है, इंसेक्टा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखो। देश के प्रथम मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? देश के प्रथम मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? तो इसके ऑप्शन हैं जोधपुर, उदयपुर, हिसार और जयपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदयपुर में। ठीक है, देश के प्रथम मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? तो उदयपुर में, जो राजस्थान में पड़ता है। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है? महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? तो इसके ऑप्शन हैं गोकुल भाई भट्ट, जमनालाल बजाज, भोगीलाल पांड्या और विजय सिंह पथिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जमनालाल बजाज। ठीक है, महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के नाम से कौन जाने जाते हैं? जमनालाल बजाज।
आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर किस शहर में है? ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर किस देश में है, किस शहर में है? तो इसके ऑप्शन हैं रामेश्वरम, सुचिंद्रम, मदुरई, चिदम्बरम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुचिंद्रम। ठीक है, सुचिंद्रम इसका सही आंसर हो जाएगा। ब्रह्मा विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति कौन से शहर में लगी हुई है? कौन से शहर में लगी हुई है? तो सुचिंद्रम में। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, वर्धमान महावीर तीर्थकर थे। वर्धमान महावीर तीर्थकर कौन थे? कौन से थे? तो इसके ऑप्शन है 22वें, 23वें, 24वें और 25वें। तो वर्धमान महावीर तीर्थकर 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, पीतल पर मीनाकारी की कला का स्तंभ है। पीतल पर मीनाकारी की कला का संबंध किससे है? तो इसके ऑप्शन हैं जयपुर व अलवर, अलवर व भरतपुर से, अजमेर व भरतपुर से, और बीकानेर और नागौर से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जयपुर व अलवर से। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, पीतल पर मीनाकारी की कला का संबंध किससे है? जयपुर और अलवर से। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान मूर्तिकला तथा पच्चीकारी से सुशोभित बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान मूर्तिकला तथा पच्चीकारी से सुशोभित बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसके ऑप्शन हैं खजुराहो, एलिफेंटा, अजंता और एलोरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजंता, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, उत्तराखंड राज्य का प्रसिद्ध कार्बेट नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? उत्तराखंड राज्य का प्रसिद्ध कार्बेट नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध है? तो इसके ऑप्शन है नैनीताल, चमोली, अल्मोड़ा, हरिद्वार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? नैनीताल। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, उत्तराखंड राज्य का प्रसिद्ध कार्बेट नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो नैनीताल में। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, चीन किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है? तो इसके ऑप्शन है तिब्बत, ताइवान, हांगकांग और बीजिंग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर तिब्बत में। ठीक है, चीन कहाँ पर दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर बना रहा है? तो तिब्बत में। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती है? राजस्थान की सीमा जो है कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो इसके ऑप्शन हैं 5, 4 और 8 और 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 राज्यों की सीमा को। ठीक है, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों को लगती है? 5 राज्यों को। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, अकबर ने किस कछवा शासक को फरजद यानी पुत्र कहा, राजा की उपाधि दी और अपने नवरत्न में शामिल किया? अकबर ने किस कछवा शासक को फरजद पुत्र कहा, राजा की उपाधि दी और नवरत्न में शामिल किया? तो इसके ऑप्शन हैं भगवान दास, बारमल, मान सिंह और मिर्ज़ा राजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मान सिंह, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, राज्य की आकस्मिकता निधि किसके द्वारा संचालित की जाती है? राज्य की आकस्मिकता निधि किसके द्वारा संचालित की जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन क्या क्या है, भारत की प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के, भारत की राष्ट्रपति के, राज्य का राज्यपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्य का राज्यपाल। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, मुस्लिम धर्म के किस अंक को शुभ माना जाता है? मुस्लिम धर्म में किस अंक को शुभ माना जाता है? तो इसके ऑप्शन हैं 777, 786, 789, 780। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 786, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुस्लिम धर्म में किस अंक को शुभ माना जाता है? तो 786 को। आगे वाला क्वेश्चन देखो, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि कितने वर्ष का होता है? पदावधि कितने वर्ष का होता है? पद की अवधि कितने वर्ष की होती है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की? तो इसके ऑप्शन हैं 6 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों
9 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि कितने वर्ष का होता है? 9 वर्ष की। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल का सार्वधिक घनत्व किस पर होता है? पृथ्वी के वायुमंडल का सार्वधिक घनत्व किस पर होता है? तो इसके ऑप्शन हैं क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्षोभ मंडल, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो पृथ्वी के क्षोभ मंडल पर। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के नक कौन है? भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के नक कौन है? तो इसके ऑप्शन हैं आर के नारायण, मदन मोहन, नंबी नारायण और के कस्तूरिगन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों के कस्तूरिंगन रिरंगन। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ द मैग्नीशिया किससे कहा जाता है? रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ द मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर, इसके ऑप्शंस क्या क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? पूर्व मध्यकालीन भारत इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है। तो उत्तर भारत के संदर्भ में क्या माना जाता है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? संक्रमण काल, भारत पर तुर्क के आक्रमण का काल, राजपूत काल, उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राजपूत काल। ठीक है, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का एक समय मुख्यतः माना जाता है। तो उत्तर भारत के संदर्भ में राजपूत काल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? ढीलिका यानी कि दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? इसके ऑप्शन हैं तोमरों, परमारों, प्रतिहारों और चौहानों ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तोमरों ने। ठीक है, दिल्ली की स्थापना किसने की थी? तोमरों ने। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? उस स्तंभ का नाम क्या जिसने विजय स्तंभ बनवाया था? तो इसके ऑप्शन हैं राणा सांगा, राणा हमीर, राणा कुंभा और राणा रतन सिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राणा कुंभा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उस शासक का नाम क्या जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? तो राणा कुंभा ने करवाया था विजय स्तंभ का निर्माण। आगे वाला क्वेश्चन देखो,